नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम सुनेंगे करवा चौथ की व्रत कथा। 7 भाई थे, उनके एक बहन थी। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और हमेशा उसके साथ ही खाना खाते थे। जब बहन की शादी हो गई तो बहन ने करवा चौथ का व्रत किया। सभी भाई शाम को खाना खाने बैठे तो अपनी बहन को खाने के लिए बुलाया। तब बहन ने कहा कि आज मेरे चौथ माता का व्रत है। तब भाइयों ने सोचा कि चाँद पता नहीं कब तक उदय होगा, अपनी बहन तो भूखी है। उन सब ने उपाय सोचा और पहाड़ पर जाकर आग जलाई और उसके आगे चालनी लगाकर चाँद बना दिया और बोले कि बहन, चाँद उग आया। वह अपनी भाभीयों से बोली कि चाँद उग आया, तो भाभियाँ बोलीं कि ये चाँद आपके लिए उगा है। वह भोली थी, नकली चाँद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला ग्रास तोड़ा तो उसमें बाल आ गया। दूसरा तोड़ा, इतने में उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि लड़की को तुरंत ससुराल भेजो। जब माँ ने बेटी को विदा करने के लिए कपड़ों का बक्सा खोला तो उसमें भी सबसे पहले काला कपड़ा ही निकला। तब माँ बहुत डर गई। उसने अपनी बेटी को एक चांदी का सिक्का देते हुए कहा कि तुझे रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूती जाना और जो तुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दे उसे ये सिक्का दे देना और अपने पल्लू पर गांठ बांध लेना। वो पूरे रास्ते में ऐसा ही करती चली गई, पर किसी ने उसे सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो बाहर उसकी जेठानी की बेटी खेल रही थी। उसके पैर छुए तो सदा सुहागन का आशीर्वाद उसने दिया। तब उसने सिक्का जेठानी की बेटी को दिया और पल्लू पर गांठ बांध ली। जब घर के अंदर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। जब उसके पति को जलाने के लिए ले जाने लगे तो उसने नहीं ले जाने दिया। तब सबने कहा कि गांव में लाश नहीं रहने देंगे, तो गांव के बाहर एक झोपड़ी बना दी। वह उसमें रहने लगी और अपने पति की सेवा करने लगी। रोज घर से बच्चे उसे खाना दे जाते। कुछ समय बाद माघ की चौथ आई तो उसने व्रत किया। रात को चौथ माता गाजती गरजती आई तो उसने माता के पैर पकड़ लिए। माता पैर छुड़ाने लगी, बोली, 7 भाइयों की बहन, घनी भूखी, मेरे पैर छोड़। जब उसने पैर नहीं छोड़े तो चौथ माता बोली कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी वैशाख की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ना। कुछ समय बाद वैशाख की चौथ आई तो उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी भादवे की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ना। जब भादवे की चौथ आई तो उसने भी यही कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी कार्तिक की चौथ है, वो ही तेरे पति को जीवन दे सकती है, लेकिन वो तेरे सुहाग का सामान मांगेगी, तो तू वो सब तैयार रखना। लेकिन मैंने तुझे ये सब बताया है, ऐसा मत कहना। जब कार्तिक चौथ आई तो उसने अपने पति के लिए व्रत रखा। रात को चौथ माता आई तो उसने पेट पकड़ लिए। तो माता बोली, 7 भाइयों की लाडली बहन, घड़ी भूखी, घड़ी तिसाई, पापिनी, मेरे पैर छोड़। तब वो बोली कि माता, मेरे से भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो और मेरे पति को जीवन दान दो। जब उसने माता के पैर नहीं छोड़े तो माता बोली कि ठीक है, जो सामान मैं मांगूं वो मुझे लाकर दे। माता ने जो सामान मांगा वो उसने लाकर दे दिया। तब चौथ माता बोली कि तुझे ये सब किसने बताया? वो बोली कि माता, मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ, मुझे ये सब बताने यहाँ कौन आएगा। चौथ माता ने मांग में से सिंदूर लिया, आँख में से काजल व चिटली अंगुली से मेहंदी निकालकर उसके पति को छीटा तो उसका पति जीवित हो गया।
माता ने उसके पति को जीवित कर दिया और सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया। सुबह बच्चे जब खाना लेकर आए तो अपने चाचा को जीवित पाया। दौड़कर घर गए और सबको बताया कि चाचा जीवित हो गए। सब लोग वहां गए तो देखा कि बच्चे सच कह रहे हैं। अपने बेटे को जीवित देखकर सास बहू के पैर पकड़ने लगी तो बहू बोली, सासू जी, आप ये क्या कर रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो चौथ माता ने किया है। हे चौथ माता, जैसे उसको सुहाग दिया वैसे सभी को देना। बोलो चौथ माता की जय।